संपादकीय मैटर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिक्टेशन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। डिक्टेशन की गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पश्चिम एशिया में संघर्ष की जो आग लगी है उसकी आंच से भारत भी कुछ तपने लगा है। ईरान पर हमले और जवाबी कार्रवाई से उपजे पश्चिम एशिया संकट की वैश्विक लहरों का सीधा असर सोमवार को शेयर बाजारों में देखा गया। विश्व में बड़े तनाव से भारतीय राजनीति भी प्रभावित हो रही है और दिल्ली में संसद के चालू सत्र में इसका असर साफ दिख रहा है। अकेले सोमवार को ही भारतीय शेयर बाजार से 25 लाख करोड़ रुपए का सफाया हो गया। यह भारतीय शेयर बाजार में पिछले 6 वर्षों में हुई सबसे बड़ी गिरावट है। वैसे शेयर बाजार 28 फरवरी से ही मुश्किल में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3% अर्थात 2500 अंकों से अधिक गिरावट दर्ज हुई है। आगे स्थिति क्या रहेगी कहना मुश्किल है। केंद्र सरकार को प्रयास करने होंगे ताकि बाजार में हो रही गिरावट को थामा जा सके। सरकार को आर्थिक पैकेज पर विचार शुरू कर देना चाहिए। यह अच्छी बात है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और यह सरकार के लिए बड़ी ताकत है। विश्व व्यवस्था में तनाव बढ़ता गया तो विदेशी निवेशकों की भारत से दूरी बढ़ेगी। इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। पैराग्राफ चेंज। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष से सबसे पहली चिंता यह उपजी है कि युद्ध की वजह से आपूर्ति श्रृंखला टूटने लगी है। खासकर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है जिसका असर कीमतों पर पड़ने लगा है। यह बहुत अफसोस की बात है कि संघर्ष में शामिल देश तेल डिपो तेल संयंत्रों पर भी हमले कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, ओमान जैसे महत्वपूर्ण देशों से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ड्रोन हमलों की वजह से पूरा तेल उद्योग चिंता में है। तेल उत्पादक देशों के लिए ही नहीं, तेल की ज़्यादा खपत वाले देशों के लिए भी परेशानियों का नया दौर शुरू हो गया है। भारत सरकार को ध्यान रखना होगा कि देश में तेल या गैस की कमी न होने पाए। संघर्ष ने एलपीजी अर्थात घरेलू गैस के 2 मुख्य घटकों प्रोपेन और ब्यूटेन की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। तेल और गैस के नए स्रोत तलाशने होंगे। रूस की मदद लेने से हमें हिचकना नहीं चाहिए और अपने हित को सबसे ऊपर रखते हुए फैसले लेने चाहिए।
भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है और यहाँ सरकार को ज़्यादा सजग रहना होगा ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके। समय आ गया है जब सरकार को आम लोगों के हित में ज़्यादा मुस्तैदी से खड़ा होना पड़ेगा। स्टॉप।